Hello everyone, I'm Shobhit Jaiswal from Global Medical Foundation Delhi and welcome to this video on the topic MBBS in Georgia versus MBBS in Uzbekistan for Indian students in the year 2025. So I have been to both these countries. मैं उज़्बेकिस्तान multiple times गया हूँ and my most recent visit to Uzbekistan was in April 2025 and I have been to Georgia also and my most recent visit to Georgia was in October 2024. हमारे तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉर्जिया में भी एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट्स उज़्बेकिस्तान में भी एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। अब क्योंकि हम दोनों ही कंट्रीज में एडमिशन कराते हैं और मैं दोनों ही कंट्रीज में खुद भी गया हुआ हूँ और आता जाता रहता हूँ, तो इस वीडियो में हम आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो एकदम एक्यूरेट होने वाली है, एकदम करेक्ट होने वाली है और अनबायस्ड होने वाली है, फैक्चुअल होने वाली है। सो इस वीडियो के थ्रू हम एमबीबीएस इन जॉर्जिया एंड एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान के बीच में कंपैरिजन करेंगे ऑन मोर देन 10 टॉपिक्स। सो हम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंक्लूडिंग एफएमजीएल रेगुलेशंस, इंक्लूडिंग द बजट टू स्टडी इन जॉर्जिया एंड द बजट टू स्टडी एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान. We are going to talk about safety, the climate. We are going to talk about the FMG passing percentage. We are going to talk about how you can travel from India to the particular country, and we are going to talk about the admission process, the intakes, and a lot of more stuff. So start करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करके, which is eligibility criteria. अब अगर आप एमबीबीएस इन जॉर्जिया करना चाहते हो या फिर आप एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान करना चाहते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोर और लेस आपका सेम रहता है। आपकी एज जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल के 31 दिसंबर को या उसके पहले 17 ईयर्स की हो जानी चाहिए। सेकंड क्या है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश होनी चाहिए 11th में, 12th में, और आपका बोर्ड एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि क्लास 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 50% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं तो आपके 40% एग्रीगेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज दैट आपका नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए एंड जो नीट का रिजल्ट है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है फॉर एमबीबीएस अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि अगर कजाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं और वहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम या इंटरव्यू है तो आपको वो भी क्लियर करना जरूरी है। अगर आप जॉर्जिया में एडमिशन लेते हैं तो जॉर्जिया में सबसे पहला स्टेप ही आपका एक इंटरव्यू होता है और वो इंटरव्यू आपको क्लियर करना जरूरी होता है। उसमें बेसिकली आपकी इंग्लिश चेक की जाती है। जॉर्जिया में या उज़्बेकिस्तान में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई एडिशनल एग्जाम नहीं देना, आपको कोई आईएलटीएस, टोफल कोई एग्जाम नहीं देना। तो अगर आपके ये सारे क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं टू स्टडी एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान और एमबीबीएस इन जॉर्जिया। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एफएमजीएल रेगुलेशंस। अब देखिए, जो बच्चे नवंबर 2021 के पहले एडमिशन लेते थे उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एकदम डिफरेंट है। जो बच्चे नवंबर 2021 के बाद एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशन एनएमसी ने बना दिए थे और उसको वो कहते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशंस, या फिर शॉर्ट में अगर आप बोलें तो एफएमजीएल रेगुलेशंस। एफएमजीएल रेगुलेशंस के थ्रू एनएमसी कई बातें बोलता है, और अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि एमबीबीएस करता है आउटसाइड ऑफ इंडिया से, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे उज़्बेकिस्तान हो, रशिया हो, या फिर जॉर्जिया हो, या फिर कोई सी भी कंट्री हो, और फिर वो बच्चा वापस इंडिया में आने के बाद इंडिया का लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठना चाहता है, सो लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठने के लिए, एलिजिबल होने के लिए आपको ये सारे रूल्स रेगुलेशंस पूरे करने जरूरी है। इसमें एनएमसी कहता है कि आपका जो कोर्स है वो 54 मंथ्स का होना चाहिए, यानी 4.5 ईयर का। 54 मंथ्स के बाद आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी है। आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए इंग्लिश फॉर द एंटायर कोर्स, एंड जो भी सब्जेक्ट्स इंडिया में पढ़ाए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट्स आपको फॉरेन कंट्री में भी पढ़ाई करना जरूरी है। जब आप इंडिया में वापस आते हैं और आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे करते हैं तो आपको नेक्स्ट में बैठना है। नेक्स्ट ईयर करने के बाद आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप इंडिया में भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा एनएमसी कहता है कि आप जिस भी कंट्री से पढ़ाई करते हैं वहां से आपको डॉक्टर का लाइसेंस लेकर आना है, और वो लाइसेंस सिमिलर वैसा ही होना चाहिए जैसा कि उस कंट्री के लोकल सिटीजन को भी मिलता हो। अगला क्राइटेरिया ये है कि आपको ट्रांसफर अलाउड नहीं है, और अगर आप एफएमजीएल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जैसा एनएमसी ने निकाला था तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। मैंने पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट ये है कि एनएमसी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, लेकिन अभी तक एनएमसी ने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि कौन सी कंट्री में ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे होते हैं। एनएमसी अप्रूव करके कोई लिस्ट नहीं है आज के टाइम पे। जैसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स या एजेंट्स आपको बोलेंगे कि आप एनएमसी अप्रूव यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, लेकिन एनएमसी खुद कोई कंट्री या किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्रूव करके नहीं बोलता है। वो ये कहता है कि आप एफएमजीएल रेगुलेशंस में जो भी चीजें लिखी है वो पूरी करके आए। तो देखिए, अगर हम उज़्बेकिस्तान की बात करें तो उज़्बेकिस्तान के केस में जो इंडियन एम्बेसी है उसने एफएमजीएल रेगुलेशंस पढ़ के यूनिवर्सिटी से बात करके अपनी वेबसाइट में कुछ इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। और अगर हम जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया के केस में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है जॉर्जिया की, उसने 2024 में एक नोटिफिकेशन इशू किया था। उसमें वो ये बताती है कि जो मेडिकल डिग्री है या फिर जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जॉर्जिया की, वो कैसे एफएमजीएल रेगुलेशंस को पूरा करती हैं। सो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हैं वो ये एडवाइजरीज पढ़ लें और अपने आप को सेटिस्फाई कर लें कि एफएमजीएल रेगुलेशंस कितने पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद ही वो एडमिशन के लिए किसी भी कंट्री में सोचें। तो ये अगर आपको पढ़ना है तो अगेन इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन गो थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोर्स इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ जॉर्जिया एंड एज पर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इन उज़्बेकिस्तान, द कोर्स ड्यूरेशन इन बोथ द कंट्रीज इज सेम। दोनों ही कंट्रीज में ये बोला जाता है कि 5 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर की इंटर्नशिप आपको करा रहे हैं। ऐसा उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज बोलती हैं और ऐसा जॉर्जिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलती है। दोनों ही कंट्रीज में जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश है, और आपको लोकल लैंग्वेज दोनों ही कंट्रीज में
सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ये बात करें कि किस कंट्री में ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है बाय द लोकल्स और किस कंट्री के जो लोकल्स हैं या टीचर्स हैं उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, तो वो है जॉर्जिया। सो जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है बजट का। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आप 5 पार्ट्स में डिवाइड करें, इवन तो मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिखे हैं, बट जो 5 पार्ट्स में स्टूडेंट्स को कहता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कंट्री का बजट निकालने के लिए, वो ये है कि नंबर 1 आप ये देखें कि यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस क्या है और वहाँ पे आपका अकोमोडेशन या हॉस्टल का क्या खर्चा आ रहा है। सेकंड आप देखें कि इंडिया में आप जो कंसल्टेंसी फीस पे कर रहे हैं, आप जो वीजा फीस पे कर रहे हैं वो क्या है, एंड आप जो ओटीसी पे कर रहे हैं, ओटीसी मतलब वन टाइम चार्जेस, वो कितने हैं। ये 2 पार्ट हो गए आपके। थर्ड आप ये देखें कि आपका कुछ ईयरली एक्सपेंस है अलग अलग कंट्री में। सो अगर आप उज्बेकिस्तान में देखें तो वीजा एक्सटेंशन होगा आपका एंड रजिस्ट्रेशन होगा। ये 2 खर्चे आपके काफी बड़े खर्चे रहते हैं एवरी ईयर। अगर आप जॉर्जिया की बात करें तो वीजा एक्सटेंशन वहां पे भी ईयरली होता है, प्लस आपको वहां पे मेडिकल इंश्योरेंस के लिए भी पे करना होगा। तो ये आपके कुछ ईयरली खर्चे होते हैं। इसके अलावा आपका जो फोर्थ खर्चा आता है वो है इंडियन मेस या फूड का। तो आप ये पता करें कि इंडियन मेस की फैसिलिटी है, और अगर है तो उसका कितना खर्चा आता है, और अगर आपको खुद से खाना बनाना होगा तो उसमें आपको कितना खर्चा आएगा, इसका आइडिया आप लगा लें। प्लस आपके क्या पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे जो हम आपको नहीं बता सकते, ये आपको खुद आपके लिए डिसाइड करना पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स कौन सी कंट्री में आप एडमिशन ले रहे हैं उसके हिसाब से हम आपको ये आइडिया दे देंगे कि हाँ उस कंट्री में कितना खर्चा आपका एवरेज हो सकता है। और जो लास्ट 5th खर्चा आता है वो होता है फ्लाइट टिकट चार्जेस। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सो अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो आपका ओवरऑल एक्सपेंस अपार्ट फ्रॉम योर फ्लाइट टिकट चार्जेस एंड अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपेंस वुड बी समवेयर अराउंड 30-35 लाख रुपीज। एंड सेम चीज के लिए आपको जॉर्जिया में 45 to 50 लाख रुपीज का खर्चा आएगा। सो जॉर्जिया इज एन एक्सपेंसिव ऑप्शन। एंड अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको उज्बेकिस्तान ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन पड़ेगा। बट अगर आपका बजट अच्छा है, इफ यू हैव द स्पेंडिंग पावर ऑफ 45 to 50 लाख रुपीज फॉर द एंटायर कोर्स, which will include your tuition fees, your accommodation fees, your food expenses, visa extension, medical insurance every year, plus consultancy fees, visa fees in India, plus one time charges। अगर आप 45-50 लाख रुपीस खर्च कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए तो आप बिल्कुल जॉर्जिया ही जाए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज द टेम्परेचर। तो देखो दोनों ही कंट्रीज में सिमिलर सा वेदर है। आपके सामने जो टेबल है वो बताती है एवरेज मंथली टेम्परेचर इन वेरियस सिटीज इन जॉर्जिया एंड उज्बेकिस्तान। एवरेज हाई ऊपर आपके दे रखा है और नीचे वाले टेबल में एवरेज लो है। तो अगर आप दोनों ही कंट्रीज के टेम्परेचर कंपेयर करेंगे मंथ बाय मंथ तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट उज्बेकिस्तान का टेम्परेचर समर्स के टाइम पे और ज्यादा गर्म रहता है एंड जॉर्जिया का टेम्परेचर समर्स के टाइम पे ज्यादा प्लेजेंट रहता है। अगर हम बात करें सेफ्टी की तो देखिए जॉर्जिया इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर हम एक रिसेंट सर्वे की बात करें तो जॉर्जिया को 4th रैंक मिला था पूरे यूरोप में in terms of safety during night walks, and Uzbekistan is also a very safe country। दोनों ही कंट्रीज टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं। दोनों ही कंट्रीज में 10 to 15,000 इंडियन स्टूडेंट्स भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप जॉर्जिया सेलेक्ट करें या फिर चाहे आप उज्बेकिस्तान सेलेक्ट करें। एक चीज इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है वो ये है कि उज्बेकिस्तान में जो स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा है रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। उतना अच्छा फीडबैक मुझे और किसी भी कंट्री के किसी भी स्टूडेंट से अभी तक नहीं मिला है। सो अगर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करें तो जॉर्जिया में भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको अच्छी मिलती है। बट फ्रॉम द फीडबैक दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान, आई कैन वेरी क्लियरली से दैट उज्बेकिस्तान में जो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रही है वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है, बी इट जॉर्जिया, बी इट रशिया, बी इट एनी अदर कंट्री ऑल्सो। अब अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो जॉर्जिया यूरोप का पार्ट है। अगर आपको यूरोपियन स्टाइल कंट्री चाहिए तो आप जा सकते हैं जॉर्जिया में। एंड जॉर्जिया में भी आपको जो अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी वो मिलेंगी कैपिटल में तिब्लिसी में या बातूमी में या कुतैसी में। यहाँ पे भी मैं ये कहूंगा कि आप तिब्लिसी में जाएं और सेकंड ऑप्शन अगर आपको लेना है तो आप बातूमी लें। ये मेरा सजेशन है स्टूडेंट्स को। अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान में भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि यूनिवर्सिटी सारी गवर्नमेंट है, बहुत पुरानी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पे सिटीज फॉर एग्जांपल ताशकंद विच इज द कैपिटल या फिर समरकंद या बुखारा, यहाँ की यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। तो आप इन सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुअल रिजल्ट के बारे में। तो देखो आप किसी भी कंट्री में पढ़ने जाओ, चाहे वो जॉर्जिया हो जाए, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो जाए या बी इट एनी अदर कंट्री, एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है कि आप इंडिया में आने के बाद यहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करें। तो अगर हम प्रीवियस कुछ सालों का एफएमजीई पासिंग परसेंटेज देखें जो कि करंट लाइसेंसिंग एग्जाम है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो हम वेरी क्लियरली देख सकते हैं कि जॉर्जिया का जो पासिंग परसेंटेज रहा है वो बाकी सारी ही कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा रहा है। अगर हम 2024 के बारे में बात करें जो कि लेटेस्ट है, 2025 में तो अभी एफएमजीई हुआ ही नहीं है, तो जॉर्जिया से मोर देन 4,200 स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं और मोर देन 1,500 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है। सो मतलब अराउंड 35% पासिंग है। इतना पासिंग परसेंटेज और किसी कंट्री का नहीं है, ना ही किर्गिस्तान का, ना ही कजाकिस्तान का, ना ही रशिया का भी। बट अगर हम 2024 में बात करें उज्बेकिस्तान की तो देखो उज्बेकिस्तान से 490 स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं और 40% पासिंग है।
ये आपको लगेगा कि जॉर्जिया से ज्यादा है पासिंग परसेंटेज, बट अगर हम और इन डेप्थ देखें तो देखो 490 स्टूडेंट्स में से 300 स्टूडेंट्स तो एक ही यूनिवर्सिटी से अपीयर किए थे, वो है बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। और जो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंटेज था वो 47% था। सो हम ये कह सकते हैं कि उज्बेकिस्तान का जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज इतना ज्यादा दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की वजह से, जो कि है बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है। तो असली जो उसका एफएमजी पासिंग परसेंटेज हमें पता चलेगा वो और कुछ सालों में पता चलेगा, जब वहां से ज्यादा बच्चे पढ़ के आते हैं। अगर हम 2023 की बात करें तो आप देख सकते हो कि 2023 में उज्बेकिस्तान से ज्यादा बच्चों ने एफएमजी में अपीयर किया ही नहीं है। और जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया से भी पासिंग परसेंटेज अच्छा रहा है इफ वी कंपेयर इट विद द एफएमजी पासिंग परसेंटेज ऑफ अदर कंट्रीज। अब अगर हम बात करें 2022 के बारे में तो उज्बेकिस्तान से तो बहुत ही कम बच्चे अपीयर हुए थे, और जॉर्जिया का पासिंग परसेंटेज 2022 में भी वन ऑफ द हाईएस्ट रहा था। अगेन रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से ज्यादा रहा था। सो जॉर्जिया हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज। अब अगर हम बात करें कि कैसा रिलेशनशिप है जॉर्जिया का एंड उज्बेकिस्तान का विद इंडिया, तो दोनों ही कंट्रीज का रिलेशनशिप काफी अच्छा है। दोनों ही कंट्रीज में जो लोकल्स हैं वो इंडियंस को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। अगला पॉइंट आता है ड्यूरेशन एंड ट्रैवल कॉस्ट। अगर आप जॉर्जिया में एडमिशन लेना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो देखिए जॉर्जिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, बट वो सिर्फ दिल्ली से अवेलेबल हैं। एंड दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको तबिलिसी तक की मिलेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5.5 घंटे की होगी और 5.5 आवर्स की होगी। एंड आपका जो वन वे का कॉस्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20,000 आएगा। अगर हम यही बात करें उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, एंड डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है बिटवीन दिल्ली एंड ताशकंद, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स की होती है। एंड इसका कॉस्ट आपको और भी कम पड़ेगा, अराउंड 9 to 12,000 में आपका दिल्ली से ताशकंद तक की फ्लाइट हो जाएगी। अगर कभी कोई भी पेरेंट ट्रैवल करना चाहता है अपने बच्चों से मिलने के लिए, बी इट इन जॉर्जिया और बी इट इन उज्बेकिस्तान, तो दोनों ही कंट्रीज में ई वीजा फैसिलिटी अभी अवेलेबल है, और विद इन 5 डेज दोनों ही कंट्रीज का वीजा आ जाता है। और जब भी कोई पेरेंट ऐसे ट्रैवल करना चाहता है तो ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन आपकी हर चीज में हेल्प करता है। अगला पॉइंट है अबाउट द एडमिशन प्रोसेस एंड वीजा प्रोसेस। तो देखो जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान दोनों का एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, क्योंकि ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन हर एक स्टेप पे आपको सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अगर आप जॉर्जिया में एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन एंड वीजा प्रोसेसिंग में एटलीस्ट 3 मंथ्स लगते हैं इंडिया से। तो आपको अपना एप्लीकेशन नीट रिजल्ट आते ही कर देना चाहिए इन द मंथ ऑफ जून, ताकि आपका जून, जुलाई एंड अगस्त में सारा एडमिशन एंड वीजा प्रोसेस हो जाए और सितंबर में आप टाइमली चले जाएं। अगर आप उज्बेकिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हो तो उज्बेकिस्तान में एडमिशन इंडिया से बहुत इजीली मिल जाता है, वीजा भी बहुत जल्दी लग जाता है, आपका 2 से 3 वीक्स में सारा काम हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है उज्बेकिस्तान पहुंच जाने के बाद, क्योंकि उज्बेकिस्तान में हर साल आपको रजिस्ट्रेशन में भी बहुत खर्चा करना पड़ता है, उसका प्रोसेस भी थोड़ा मुश्किल रहता है, और उससे ज्यादा मुश्किल रहता है वीजा एक्सटेंशन का प्रोसेस। तो दोनों ही चीजों में आपको टाइम भी लगता है। काफी बार ये होता है कि बच्चे अपना वीजा एक्सटेंशन कराते हैं तो उनका वीजा बहुत लेट आता है, जिसकी वजह से उनकी क्लासेस भी मिस हो जाती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जॉर्जिया में सारे सिस्टम ज्यादा अच्छा सेट है रिगार्डिंग एडमिशन एंड वीजा एक्सटेंशन। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट द इंटेक्स। तो देखो जॉर्जिया में भी और उज्बेकिस्तान में भी 2 इंटेक्स होते हैं। एक सितंबर इंटेक होता है जो मेजर इंटेक होता है आपका, जिसमें 90-95% बच्चे चले आते हैं। फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सितंबर इंटेक में एडमिशन नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ नीड काउंसलिंग, बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, तो वो फरवरी इनटेक में भी दोनों कंट्रीज में एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज इन जॉर्जिया, तो मेरे अकॉर्डिंगली जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज है जॉर्जिया में वो है CU, कॉकसस यूनिवर्सिटी, आल्ते यूनिवर्सिटी, जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी, SCU, बातूमी शोटा रुस्तवेली स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि बातूमी शहर में पड़ता है आउटसाइड ऑफ तिब्लिसी। तिब्लिसी में है तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं तिब्लिसी में, फॉर एग्जाम्पल जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे FMG पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। तो अगर आप जॉर्जिया में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन को कांटेक्ट कर सकते हो। बात करें उज्बेकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में, सो उज्बेकिस्तान में सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटीज है ताशकंद मेडिकल एकेडमी विच इज लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी। उसके बाद बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट जिसका FMG पासिंग परसेंटेज 48% अप्रोक्सीमेटली रहा था इन 2024। एंड देन समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे काफी नंबर में इंडियन फैकल्टी भी है इनफैक्ट। सो आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा MBBS इन उज्बेकिस्तान एंड MBBS इन जॉर्जिया के बारे में। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं पर्सनली हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। एंड अगर आप और डिटेल में बात करना चाहते हो रिगार्डिंग MBBS इन उज्बेकिस्तान और MBBS इन जॉर्जिया, तो आप ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन को स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। हम आपको हर चीज के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो जॉर्जिया में या उज्बेकिस्तान में, तो कुछ चीजों की गारंटी आपको ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू मिलती है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए हमसे कांटेक्ट करोगे आपको उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया जाएगा। कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे, आपको 6 इयर्स ऑन कैंपस असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर चीज की जिम्मेदारी हम आपकी लेते हैं पूरे एडमिशन प्रोसेस की, एंड आपके चोजन यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी भी गारंटी हम लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑफकोर्स हमारी टीम होगी आपको हेल्प आउट करने के लिए, एंड हम आपसे पूरे 6 साल के लिए टच में रहेंगे। So if you're looking to study MBBS in either of these 2 countries, contact Global Medical Foundation on the number given on the screen. And for more updates on MBBS abroad, subscribe to the channel of Global Medical Foundation.